हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम. ओके, तो एज इन अ डेज मतलब क्या है कि गिवन एन नंबर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन एज, मतलब आपको एक नंबर दिया है n करस्पॉन्डिंग टू पर्सन एज इन अ डेज. प्रिंट हिज एज इन अ ईयर मंथ एंड डेज फॉलोड इट्स रिस्पेक्टिव मैसेज ईयर मंथ एंड डेज. ओके, कंसिडर द होल ईयर ऑफ 365 एंड द डेज एंड द 30 days पर मंथ. ओके, मतलब हमको क्या कहता है ना कि कितने ईयर्स का इंसान है, कितने महीने हो गए और पाँच कितने दिन हो गए. ठीक है, तो उन्होंने ये से दिया है, तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम. देखो, अब जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक नंबर दिया होगा, जैसे कि 400 दिया होगा, है ना. तो 400 दिया है और मुझे बताना है कितने ईयर्स का है. तो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले डिवाइड कर दूंगा. 400 डिवाइडेड बाय 365, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1. बट डिवाइड करने के बाद इसकी कुछ रिमाइंडर बचेंगे, मतलब है ना. तो उस उतने जो रिमाइंडर से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 365 करता हूँ और यहाँ पर 365 माइनस होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा, है ना, कि 35 होगा इसका आंसर. तो 35 में कितने डेज है, मतलब इस जब रिमेनिंग चीज़ बचती है उसमें से हम डेज निकालेंगे. मतलब एक ईयर तो कंप्लीट हो गया, अब मेरे पास 35 डेज है. 35 डेज में से कितने मंथ्स हो गए, तो मैं इस 35 को देन बाद में वापस से 30 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा. और देन मेरे पास क्या बचेगा, मुझे 5 बचेगा, है ना. और 5 डेज हो गए, मतलब डेज को क्या हिट रिमूव करो. ओके, तो 1 ईयर 1 मंथ एंड 5 डेज, ये इसका आंसर था. ओके, तो अब मैं ये कैसे करूँगा, तो देखो मेरे पास डेज हो गए जो कि मैं एज एन इनपुट लूँगा. पहले मुझे ईयर निकालना है, तो ईयर कैसे निकालूंगा मैं कि डेज डिवाइडेड बाई 365. ओके, और उसके बाद मेरे को डेज की वैल्यूज अपडेट करना है. डेज इज इक्वल टू इसके जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब एक बार ईयर्स निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा था उसको मैं रिमाइंडर बोलूँगा ना. तो जो रिमाइंडर्स थे उसको मैं क्या कर दूंगा, वापस से डेज की वैल्यूज को अपडेट कर दूंगा. डेज रिमाइंडर कैसे निकालते, मॉड्यूलो 365. ओके, देन वापस से मेरे को मंथ निकालना है. मंथ कैसे निकालूंगा, जितने भी डेज हैं मेरे पास उसको डिवाइड कर दूंगा 30 से और देन उसका रिमाइंडर निकाल दूंगा डेज को अपडेट करके. तो डेज इज इक्वल टू डेज मॉड्यूलो 30, है ना. मॉड्यूलो ऑपरेशन हमें क्या करता है, रिमाइंडर देता है और बाद में वापस से डेज को एज इट इज प्रिंट कर दूंगा. तो मैं ऐसे आंसर को कैलकुलेट कर दूंगा. देखो यहाँ पर सबसे मेन काम था वो था मॉड्यूलो ऑपरेटर का, जो कि हमें रिमाइंडर्स देता है. बाकी तो हमें पता ही है कि ईयर्स कैसे निकालते, मतलब एक इंसान कितने साल का, अगर मैं उसको दिन दूंगा तो 365 से डिवाइड करेगा, है ना. और अगर मेरे पास कुछ डेज होगी और उसको मुझे मंथ निकालना है तो मैं 30 से डिवाइड करूँगा. तो ये तो सब चीज़ें कॉमन थी, डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पर. ओके ओके, तो ये तो एकदम बेसिक सा टास्क था, तो मैं इसे कोड करता हूँ फास्टली विदाउट वेस्टिंग एनी. ओके, तो देखो मैंने इसे लिख लिया हूँ. ओके सी, तो देखो अब मैंने क्या लिया, इंटीजर डेज. ओके, सॉरी डेज, देन सी डेज. ओके, अब यहाँ पर मेरे को वापस से देखना है कंस्टेंट क्या दिया है. उन्होंने 10⁶ दिया जो कि इंटीजर के रेंज के अंदर है, तो मैं इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब देखो मैंने डेज में से ईयर्स निकालूंगा. इंटीजर ईयर इज इक्वल टू डेज डिवाइडेड बाय 365. ओके, देन ईयर निकलने के बाद डेज की वैल्यूज चेंज करना है. तो डेज इज इक्वल टू मतलब मॉड्यूलो इक्वल टू, मैं अगर 365 कर दूंगा तो ये नथिंग बट सेम ही होता है. अगर आपको पता है होना चाहिए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ. ये नथिंग बट कुछ क्या होता है, डेज इज इक्वल टू डेज मॉड्यूलो 365. ओके ओके सी, अब वापस से मुझे है मंथ निकालना है. मंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डेज. ओके, डेज डिवाइडेड बाय 30. ओके, डेज की वैल्यू वापस से मैं अपडेट कर दूंगा मॉड्यूलो इक्वल टू 30 से. ओके, अब मेरे पास मंथ भी आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा, सी आउट मेरे पास कितने ईयर है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ईयर्स स्पेस देखिए ईयर्स. ओके, और देन एंडल. सेम चीज़ मैं मंथ और इसके लिए भी करूँगा. तो यहाँ पर मेरे पास मंथ होगा और मेरे पास यहाँ पर डेज होगा. ओके, अब मंथ के लिए मुझे मंथ लिखना है यहाँ पर, और ये डेज के लिए मुझे डेज लिखना है यहाँ पर. ठीक है, ये तीनों चीज़ मेरे पास है. अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ और एक्स होप करता हूँ कि एक्सेप्ट हो जाए. ओके, तो ये पास तो हो गया, तो इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है या नहीं. ओके, तो मुझे क्या कहा था, प्रॉब्लम का नाम क्या था. ओके, आई फॉरगॉट द प्रॉब्लम नेम. एज इन डेज. ओके, ये प्रॉब्लम का नाम था.
सबमिट करते हैं और ढूंढते एज इन डेज कहाँ है। फर्स्ट डिजिट ओके, एज इन डेज आर। ओके, तो इसे सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये रन हो रहा है, ठीक है। तो इट्स रनिंग। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर। ओके, so this is all for this problem. If you have any doubt, you can comment it out. Okay.